मेरा नाम रुचिका है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान औरत हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है और मेरा रंग थोड़ा सांवला है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह परफेक्ट आकार में है। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए हैं और मेरी एक 4 साल की बेटी भी है जो कि मेरी शादी के 3 साल 1 माह बाद हुई थी। मेरे पति पुलिस में हैं और आज से 1 साल पहले उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया था। अब हमारे घर में मेरे अलावा मेरी बेटी, मेरे ससुर और मेरा देवर रहते हैं। मेरे देवर का नाम नमन है और वो कॉलेज में पढ़ता है। मेरा देवर दिखने में बहुत हैंडसम है और हम दोनों की बहुत अच्छी बनती भी है। अब मेरे पति को घर आए हुए 1 साल हो गया था, इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी और इसीलिए मैं अपनी बेटी को दूध पिलाते हुए अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। लेकिन तभी मेरा देवर भी मेरे कमरे में आ गया और मुझे अपने पति की तस्वीर को निहारते हुए देख वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाभी, लगता है आज आपको भैया की बहुत याद आ रही है। मैंने अपने देवर को अंदर आते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं अपने देवर की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, धत्त पागल कहीं का। फिर उसने कहा कि भाभी, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए भैया की कमी को पूरी कर सकता हूँ। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उसे कुछ कहती उससे पहले ही मेरे ससुर भी मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने ससुर जी की वजह से अपने देवर को कुछ नहीं बोल पाई और उसने शायद इसको मेरी कमज़ोरी समझ लिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया और मेरे ससुर ने मुझे खाना बनाने को कहा। मेरी बेटी को अब नींद आ चुकी थी, इसलिए मैं उसे बेड पर लेटाकर किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं खाना बनाकर अपने ससुर जी को खाना देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा मेरे ससुर जी अपने कमरे में नहीं थे, शायद वो कहीं बाहर चले गए थे। अब मैं वापस खाना किचन में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मुझे बाथरूम से अपने देवर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब बाथरूम के पास में जाकर उससे पूछा तो उसने बताया कि वो टॉवेल ले जाना भूल गया था। फिर मैंने उसको टॉवेल लाकर दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसको टॉवेल देने लगी तभी मेरे देवर जी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और मेरे देवर जी ने मुझे हाथ पकड़कर बाथरूम में खींच लिया। लेकिन अंदर जाते ही मैंने अपने देवर जी को एक ज़ोरदार चाटा मारा और जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गई। अब वो बुरी तरह से डर गया था, इसलिए उसने मुझसे मेरे कमरे में आकर माफ़ी